गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन। तो सबसे पहले देखेंगे कि आसवन किसे कहते हैं। तो हम जब बर्तन में पानी लेकर उसको गर्म करते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है या वाष्प में बदल जाती है। कुछ देर बाद उसको अगर हम ढक्कन से ढक दें तो क्या होता है, ढक्कन के अंदर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आसवन प्रक्रिया कहलाएगी या आसवन विधि कहलाएगी। तो देखिए एक बार और, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बर्तन में पानी लेकर उसको गर्म करेंगे तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। उस बर्तन को जब हम ढक देते हैं तो ढक्कन के अंदर हमें पानी की कुछ बूंदें दिखाई देगी। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आसवन कहलाएगी। तो हम यहाँ पर दो द्रवों के मिश्रण की आसवन विधि को समझने का प्रयास करते हैं, मतलब कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो द्रवों का मिश्रण लेंगे और उसको हम गर्म करेंगे तो वो वाष्प के रूप में, वो दोनों ही द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब उसको ठंडा किया जाता है तो दोनों ही द्रव क्या हो जाता है, वाष्प में जो वाष्प तो बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब उसको हम ठंडा करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, द्रव में फिर परिवर्तित हो जाता है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। तो आप लोग जैसे देखे होंगे कि सामान्य ताप पर सभी द्रव हैं वो क्या होते हैं, वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसके वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जब हम उसको गर्म करते हैं कोई भी द्रव को तो क्या होता है, वो वाष्प में बहुत अधिक तीव्र गति से क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है। या यह कहें कि वाष्प की यह मात्रा क्या होगा, वो क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा, द्रव के क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिस द्रव का मतलब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमने दो द्रव लिया है, मैंने दो द्रव का मिश्रण के बारे में बात किया। तो एक द्रव ए लिया है, दूसरा द्रव बी। तो जिस द्रव का क्वथनांक मतलब कम होगा तो उसमें वाष्प का जो वाष्प बनेंगे, मतलब वाष्प में जो परिवर्तित होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। और जिस द्रव का क्वथनांक उच्च होगा उसमें क्या है, जब वह वाष्प में परिवर्तित होगा तो उसकी वाष्प की जो मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे मैंने दो द्रवों का मिश्रणों की बात की है तो यहाँ पर मैंने द्रव ए और द्रव बी ले लिया है। तो द्रव ए क्या है, निम्न क्वथनांक वाला है, द्रव बी क्या है, उच्च क्वथनांक वाला है। तो सबसे पहले हम द्रव ए की बात करेंगे तो इसके क्वथनांक यानी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मतलब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा, मतलब निम्न क्वथनांक मतलब ये धीमी गति से क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट करेगा। तो इसमें वाष्प की जो घनत्व है, देखो यहाँ पर दिया कि गर्म करने पर वाष्प ए की वाष्प ज्यादा, मतलब क्या होगा, निम्न क्वथनांक वाले द्रव का जो वाष्प है वो अधिक बनेगा और उच्च क्वथनांक वाले द्रव का वाष्प क्या होगा, कम होगा। और जब हम इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दिया है ठंडा करने पर द्रव यानी ए की मात्रा ज्यादा होगी और बी की मात्रा कम। यानी क्या होगा, जब हम वाष्प को फिर से ठंडा करेंगे तो जो निम्न क्वथनांक वाले होंगे उसकी जो मात्रा है द्रव की वो क्या होगी, अधिक होगी, जबकि जो उच्च क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी। एक बार और देखिए, हमने दो द्रव लिया है ए और बी। तो यहाँ पर देखोगे जो निम्न क्वथनांक वाले द्रव होंगे वो उसका वाष्प क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा और जो उच्च क्वथनांक वाले होंगे उसके वाष्प की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब जब इसको हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर द्रव रूप में जो हमें प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, निम्न क्वथनांक वाले का जो द्रव है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा और क्या होगा, उच्च क्वथनांक वाले की जो द्रव की मात्रा है वो क्या होगी, कम प्राप्त होगी। इस प्रकार से क्या होगा, हमें आसवन की प्रक्रिया मतलब इन दोनों द्रवों में क्या है, इस प्रक्रिया को, दोनों द्रवों को हम पृथक पृथक करने के लिए आसवन की प्रक्रिया को हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। ये तो हो गया कि पेट्रोलियम। अब आगे पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन।
तो आप सभी जानते होंगे कि जो पेट्रोलियम है अनेक यानी कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जिनके मतलब क्वथनांक में ज्यादा अंतर नहीं होता, मतलब बहुत ही कम अंतर होता है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पेट्रोलियम क्या है अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिनके क्वथनांक में बहुत ही कम अंतर पाया जाता है। तो इसके लिए हमें एक विशेष विधि की जरूरत पड़ेगी। इनके पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन के जो मिश्रण होंगे, इनमें जो घटक होंगे, उनको हम साधारण विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, यानी साधारण विधि से पृथक करना बहुत अधिक कठिन है। तो इसके लिए हम एक विशेष विधि का प्रयोग करेंगे, जिसका नाम है क्या है, प्रभाजक स्तंभ। जब दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण को जब हम पृथक करते हैं तो क्या होता है, जिनके मध्य में मतलब उसके किसके क्वथनांक में ज्यादा अंतर ना हो, दोनों द्रवों के मध्य जो क्वथनांक है मतलब उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। तो इसके लिए हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे, जिस विशेष विधि का, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रभाजी आसवन विधि। तो हम पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन विधि को चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से। तो देखिए, हम चित्र के माध्यम से समझेंगे पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन विधि। मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि पेट्रोलियम जो है वो क्या है, कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जिनके क्वथनांक में बहुत ही कम अंतर होता है। तो ऐसे मिश्रण के घटकों को हम साधारण विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक करना बहुत कठिन होता है, मतलब हम इसको आसानी से पृथक नहीं कर सकते। इसके लिए विशेष विधि का उपयोग करते हैं या विशेष उपकरण का प्रयोग करते हैं। जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रभाजक स्तंभ कहेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे कि दो द्रवों के मिश्रण, मतलब दो या दो से अधिक द्रव के मिश्रण, जिनके क्या होंगे, क्वथनांक में बहुत ही कम अंतर होते हैं, तो इनको जिस विधि से पृथक करते हैं वह क्या कहलाती है, आपकी प्रभाजी आसवन विधि कहलाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने चित्र का नाम इस तरीके से लिखा है, नीचे जगह नहीं था इसलिए साइड में, तो ये किसका चित्र है, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन का चित्र है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि में सबसे पहले हम कच्चा तेल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, हम कच्चा तेल को हम सबसे पहले इस टैंक में गर्म करेंगे, जो कच्चा तेल है उसको। उसके बाद ये गर्म होने के बाद ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। कच्चा जो तेल है वो गर्म होगा तो किसमें परिवर्तित होगा, वाष्प के रूप में। तो जो वाष्प बनेगा वो यहाँ से मतलब ये स्तंभ के, मतलब ये प्रभाजक स्तंभ है, उसके निचले हिस्से में हम किसको भेजेंगे, वाष्प को। तो ये वाष्प जो है वो निचले हिस्से में भेजा जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। वाष्प जो है आप देख रहे हो यहाँ पर एरो के हिसाब से आप लोग को ऐसे एरो करके वाष्प करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कच्चे तेल को यहाँ इस टैंक में गर्म करेंगे, तो जिससे वाष्प बनेगा। तो इस प्रभाजक स्तंभ में हम क्या करेंगे, उस वाष्प को निचले हिस्से में इस टैंक में पहुंचाएंगे। उसके बाद यही वाष्प जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या होगा, जाते जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, वाष्प द्रव के रूप में संघनित होकर एकत्रित होगा और वापस नीचे की ओर आएगा। देखो यहाँ पर आप लोग को एरो के निशान से डाउन इधर दिखा रहे हैं। तो जो वाष्प है वो द्रव के रूप में संघनित होकर कहाँ आएगी, नीचे की ओर आएगी। और इस प्रकार से इस प्रभाजक स्तंभ में क्या होगा, आसवन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो अब क्या होगा, जो ये द्रव के रूप में नीचे की ओर जो आ रहे हैं, वाष्प जो है वो द्रव के रूप में संघनित होकर नीचे आ रहे हैं। तो ये वाष्प गर्म होने के कारण, ये जो द्रव है वो क्या होगा, फिर से क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और ऊपर की ओर क्या होता है, जाने लगता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो निम्न क्वथनांक वाले यौगिक जो है ऊपर की ओर आश्रित होते हैं। आप देख रहे हो, पहले 65 डिग्री सेल्सियस दिया है, फिर 170 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद है 340 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर की ओर आप देखोगे तो वाष्प निम्न क्वथनांक वाले यौगिक ऊपर की ओर आश्रित होंगे और उच्च क्वथनांक वाले जो
यौगिक है वो नीचे की ओर आश्रित होंगे। इस प्रकार हम अलग अलग कथनांक वाले, उच्च और निम्न कथनांक वाले जो क्या है अलग अलग पृथक होंगे द्रव। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उच्च और निम्न कथनांक वाले यानी दो अलग अलग द्रवों को हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। यानी ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाएगी, आपकी प्रभाजी आसवन विधि कहलाएगी। अब देखोगे कि इस पेट्रोलियम से क्या होगा, इस पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन के द्वारा हमें कई इनके विभिन्न तापमान पर, ये अलग अलग तापमान है, इस पर हमें कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, पेट्रो रसायन कहेंगे। इसका उपयोग बहुत सारे उद्योगों में, औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अब आगे देखिए कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि को तो हमने समझा। अब आगे देखते हैं कि उससे यानी पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद से मतलब उत्पाद एवं उनका उपयोग क्या क्या है। इसका प्रभाजी आसवन विधि से जो कई सारे पदार्थ प्राप्त हुए हैं उनके उपयोग क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका पेट्रोलियम गैस। जिस पेट्रोलियम गैस का उपयोग हम एलपीजी ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग टायर उद्योग में भी किया जाता है पेट्रोलियम गैस का। दूसरा है आपका पेट्रोल। तो पेट्रोल आप लोग मोटर, कार, बाइक इन सब चीजों में ईंधन के रूप में करते हैं आप लोग। तीसरा है आपका केरोसिन। तो केरोसिन का उपयोग हम घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जेट यानी वायुयान में भी इसका उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। अगला है आपका गैस तेल, यानी इसकी बात हो रही है डीजल। तो डीजल का उपयोग हम यानी गैस तेल का उपयोग हम भारी वाहन, रेलगाड़ी के इंजन में ईंधन के रूप में करते हैं। इसके अलावा हम जनरेटर में भी डीजल का उपयोग करते हैं। जनरेटर को चलाने के लिए हम उसमें भी डीजल का उपयोग करते हैं। पांचवा जो आता है वो क्या है, स्नेहक तेल और मोम। तो स्नेहक तेल और मोम का उपयोग हम मशीनों में स्नेहक तेल के रूप में करते हैं। इसके अलावा मोमबत्ती, गीस, वैसलीन तथा जूता पॉलिश करने में भी इन सब का उपयोग किया जाता है। ये हो गया हमें जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से जो बहुत सारे पदार्थ विभिन्न तापमान पर प्राप्त हुए थे उसका उपयोग। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पेट्रो रसायन। अब देखते हैं हम पेट्रो रसायन के बारे में कि पेट्रो रसायन क्या है। तो पेट्रो रसायन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो पेट्रोलियम से जो रसायन प्राप्त होते हैं उसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं। इसकी पेट्रो रसायन की प्रारंभिक उपयोग की बात करते हैं तो इसके पीछे इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। जैसा कि बहुत पहले क्या होता था, बहुत समय पहले खाड़ी क्षेत्रों में गड्ढों पर जो पेट्रोलियम है वो धीरे धीरे गड्ढों में निकलते रहता था। तो इसमें से कुछ वाष्पशील पदार्थ होते थे जो वाष्प बनकर मतलब वाष्प में परिवर्तित हो जाते थे, और कुछ जो है वो द्रव नीचे जो गड्ढे में बच जाते थे जेली के रूप में। वो क्या होता था, मतलब वो पदार्थ हल्का चिपचिपा पदार्थ होता था। तो वो चिपचिपा पदार्थ का उपयोग पहले नाव को वायुरोधी बनाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो घर बनाने के लिए, जब हम पत्थर और ईंटे को जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। अगर बात करें तो इसकी और 200 वर्ष पहले की बात करते हैं तो क्या होता है कि 200 वर्ष पहले पेट्रोलियम से ही केरोसिन यानी मिट्टी के तेल को पृथक किया गया, जिसका उपयोग प्रकाश और घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं यानी खाना बनाने के लिए स्टोव में। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम से ही केरोसिन का पृथक किया गया 200 वर्ष पहले। अब बात आती है 19वीं सदी की बात आती है तो पेट्रोलियम यानी पेट्रो रसायन का उपयोग उस समय मजदूर क्या करते थे, अपने जख्मों को ठीक करने के लिए या फिर कहीं अगर वो जल जाते हैं तो इस पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते थे। जहां अगर कोई कहीं पर उनका हाथ जल गया या फिर कहीं जख्म हो गए तो इसी जेली का उपयोग करते हैं, जिसके आधार पर पेट्रोलियम जेली का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है।